टांग अड़ाने की आदत। शांति का नाम वैसे तो शांति था, लेकिन ना उसकी जिंदगी में शांति थी और ना वो किसी दूसरे की जिंदगी में शांति रहने देती थी। जब देखो जहां देखो अपनी टांग अड़ाना और दूसरों की सुकून भरी जिंदगी में बेचैनी लाना, ये शांति का सबसे बड़ा शौक था। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसका पति था और अच्छी खासी सास भी थी। सास जानती थी कि उसकी बहू शांति का नेचर कैसा है, लेकिन क्या करती, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को बदल नहीं सकता ना। शांति के आजू बाजू में जितने भी घर थे, सब घरों में सास बहू रहा करती थी, यानी कि जॉइंट फैमिली। लेकिन शांति की वजह से उनके घर में भी बहुत ज्यादा अशांति मची हुई थी। शांति सुबह सुबह निकल पड़ी मोहल्ले में बातें बनाने के लिए और जा पहुंची पड़ोस वाले वर्मा जी के घर। मिसेस वर्मा की बहू पूजा बहुत ख्याल रखती थी अपने ससुराल वालों का। अरे पूजा, क्या कर रही हो? क्या बताऊं शांति भाभी, आज वो काम वाली नहीं आई ना घर में, इसलिए बस सुबह से सफाई करने में लगी हुई थी। अरे काम वाली आई नहीं, या फिर तुम्हारी सास ने उसको आने नहीं दिया? अरे नहीं नहीं शांति भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी ना, मम्मी जी भला ऐसा क्यों करेंगी? अरे पूजा, तू भी ना इस तरह अपनी सास पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। ये सास लोग ना बड़ी चालाक होती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। कुछ ना कुछ कह दिया होगा तुम्हारी काम वाली से। नहीं नहीं शांति भाभी, आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो एक बात बताओ, जो काम वाली तुम्हारे घर आती है वो हमारे घर आती है, तो वो फिर आज हमारे घर कैसे आ गई? ये आप क्या कह रही हैं? वो आपके घर काम पे आई थी? नहीं तो क्या, मैं क्या ऐसी ही बातें बना रही हूँ और सुबह सुबह इतना फ्री घूम रही हूँ? अगर नहीं आई होती तो तुम मेरी सास को जानती हो ना, मुझे सुबह सवेरे बर्तन साफ करने में लगा दिया होता। इतना कहकर शांति तो वहां से निकल लेती है, लेकिन पूजा पहुंच जाती है अपनी सास के पास। मम्मी जी, ये क्या बात हुई? आपने आज काम वाली को काम पर क्यों नहीं आने दिया? अरे कैसी बात करती है बेटा, उसने मुझसे छुट्टी मांगी थी। अच्छा मम्मी जी, अब आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। बाजू वाली शांति भाभी के घर में तो काम वाली बाई आई है और हम दोनों के घर में एक ही काम वाली आती है ना। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन वो कल उनके यहाँ पर छुट्टी करने वाली है और उसे 2 दिन का कोई काम था। उसने कहा एक दिन हमारे यहाँ छुट्टी करेगी और एक दिन शांति की यहाँ। ठीक है मम्मी जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, आपने ना अच्छा नहीं किया। जानती हैं सुबह से कितना थक गई हूँ मैं काम कर करके। पूजा की सास ने पूजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार, क्योंकि पूजा तो अब शांति की बातों में आ चुकी थी। वैसे पूजा की सास समझ गई थी कि ये भड़काने वाला काम किसने किया होगा, लेकिन फिर भी वो चुप थी। जैसे ही शांति अपने घर पहुंची, शांति की सास की एक सहेली पीछे पीछे घर आ गई। अरे आओ आओ निर्मला बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। हाँ, इधर से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। और तुम्हारी बहू कैसी है? आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आते रहा करिए ना, मम्मी जी आपको बहुत याद करती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। तुम बताओ, ठीक हो ना? हाँ आंटी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। एक बात कहूँ शांति बेटा, शादी को 2 साल हो गए, अब अपने बच्चे के बारे में सोचो। देखो भाई, ज्यादा गैप रखने से ना बाद में परेशानी आती है। मैंने तो कितनी बार इसे और अपनी बेटी को भी समझाया कि भाई एक बच्चा पैदा कर लो, बच्चा आएगा तो घर में रौनक आएगी। अब हाँ हाँ आंटी जी, जरूर, मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। कुछ देर बाद सास की सहेली के जाने के बाद, मम्मी जी, आपको नहीं लगता आपकी जो सहेली आई थी वो हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा ही घुस रही थी? क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उन्होंने बच्चे के लिए ही तो कहा ना, वो तो सब कहते ही है। अरे 2 साल हो गए हैं ना तुम्हारी शादी को। मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये मेरा और मेरे पति का फैसला है और इसमें किसी तीसरे को बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी कोई मेरी लाइफ के बारे में जरा सा कुछ भी बोलता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
अगर ऐसी बात है बेटा, तो फिर तुम क्यों दूसरों के घरों में जाकर उन्हें सलाह देती फिरती हो? मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन आप ख्याल रखिएगा, अगर दोबारा मुझे किसी ने बच्चे के लिए टोका ना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शांति की हरकतों की वजह से पूरे मोहल्ले में अच्छा खासा अशांत माहौल पैदा हो जाता था। कई साल बीत गए। शांति अब एक बच्चे की मां बन चुकी थी और उसका बेटा पूरे 25 साल का हो चुका था। अब शांति अपने बेटे राहुल के लिए एक बहू की तलाश कर रही थी और एक दिन उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी का रिश्ता लेकर शांति के पास पहुंचती है। नमस्ते बहन जी, ये मेरी बेटी सीमा की तस्वीर है, आप देख लीजिए। भाई मुझे तो आपका घर बार लड़का सब पसंद है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे राहुल के साथ हो जाए। हाँ, आपकी बेटी दिखने में तो ठीक ठाक है। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप ना अपनी बेटी के लिए कोई कम हाइट वाला लड़का ढूंढिए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लोगों को ना अक्सर मेरी सलाह अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे बेटे राहुल की ना लंबाई बहुत अच्छी है और आपकी बेटी थोड़ी छोटी है। दोनों की जोड़ी तो वैसे ही अच्छी नहीं लगने वाली। अगर आपको मेरी लड़की पसंद नहीं है तो सीधे सीधे कह दीजिए ना। इस तरह उसकी हाइट के बारे में क्यों कुछ बोल रही हैं? अरे मुफ्त की सलाह दे रही हूँ। और वैसे भी आपकी बेटी की फोटो देख के पता चल रहा है कि बहुत घरेलू टाइप की होगी। इसके लिए ना कोई सीधा सादा भाई साहब टाइप का लड़का ढूंढिए, वही सही रहेगा। देखिए बहन जी, अपनी सलाह आप अपने पास ही रखिए, आगे चलकर आपके ही काम आएगी। बहुत सुना था मैंने आपके बारे में कि आपकी उल्टी सीधी सलाह के चलते आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं, लेकिन आज तो सामने सामने देख भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, चलती हूँ मैं। अच्छा सुनिए, यहाँ से ना ऑटो बहुत महंगा मिलता है, पैदल निकल जाइएगा, पैसे बचेंगे आपके। आपको बहुत मजा आता है ना लोगों को सलाह देने में। भगवान करे आपके बेटे को ऐसी बहू मिले जो आपसे भी बड़ी सलाहकार हो, फिर बात करेंगे हम बहन जी। ऐसा कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है और शांति मुस्कुराने लगती है। और फिर एक दिन, मम्मी क्या बात है, आसपास के सब लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को तो सबको सलाह देने की आदत पड़ गई है। आदत क्या पड़ गई है? अरे भाई, मैं सलाह देती हूँ और दिल खोल कर ये बात कहती हूँ, इसमें परेशानी क्या है भला? मम्मी उस दिन मैंने देखा था, वो उर्मिला नाम की जो आंटी आई थी, आपने उन्हें भी बहुत कुछ कह दिया था। अरे ऐसा भी क्या कह दिया? एक तो उसकी बेटी नाटी, ऊपर से नाराज हो गई। अरे अब लंबाई कम थी तो कम थी, और कितनी घरेलू दिख रही थी वो। मम्मी मुझे आप ये बताइए कि आखिर आपको कैसी बहू चाहिए? क्या ढूंढ रही हैं आप मेरी होने वाली बीवी में? मुझे ना एकदम सोशल बहू चाहिए, अपनी जैसी, एकदम सोशल। सब लोगों से मिले, बात करे, उनकी जिंदगी के बारे में जाने। ठीक है मम्मी, जैसा आपको सही लगे। और फिर शांति देवी राहुल के लिए एक लड़की का रिश्ता ढूंढ कर लाती है। उसका नाम था सीमा। सीमा की शादी राहुल के साथ हो जाती है, लेकिन सीमा को तो पता ही नहीं था कि आखिर उसकी सीमा क्या है। वो तो शांति देवी की भी माँ निकली और चल पड़ी सलाह देने, वो भी शांति देवी को। अरे मम्मी जी, ये आपने इतने चटक रंग की साड़ी क्यों पहनी हुई है? अरे क्यों बहू, इसमें क्या परेशानी है? अरे मम्मी जी, इस उम्र में इतने चटकीले रंग अच्छे नहीं लगते। आपको ना थोड़े हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। देखो बहू, मुझे मेरी जिंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम कुछ भी करो, लेकिन ये मत करना। लेकिन मम्मी जी, ये साड़ी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, सच्ची। और फिर से कहा, जाओ यहाँ से। अगले दिन, अरे मम्मी जी, ये क्या पनीर की सब्जी खा रही हैं आप? हाँ तो इसमें कौन सा जहर मिला है? अरे जहर तो नहीं है, लेकिन कितनी ऑयली सब्जी है। इस उम्र में ना थोड़ा दलिया खिचड़ी खाया करिए, ये सब आपके लिए ठीक नहीं। लाइए, हटाइए यहाँ से। और तुमसे किसी ने सलाह मांगी क्या? अरे मम्मी जी, मैं कौन सा आपसे सलाह देने के पैसे मांग रही हूँ। एक तो सही सही कह रही हूँ, आपको मानना नहीं है। देखिए, हटाइए ये सब्जी और ये लीजिए मूंग की दाल, खाइए आप।
सीमा बात बात पर शांति को टोक देती थी। इसकी वजह से शांति को अब बुरा लगने लगा था और अगले दिन मोहल्ले की रहने वाली जानकी देवी गुस्से में शांति के घर आती है। अरे शांति, कहाँ है तुम्हारी बहू? जरा बाहर तो बुलाओ उसे। अरे क्या हो गया? तूफान आ गया? आसमान फट गया? इतने गुस्से में क्यों हो आप? अरे जरा अपनी बहू को समझाओ। हमारे पति को जाने क्या क्या सलाह देकर आई है। सवेरे से घर के बाहर गड्ढा खोदने में लगे हैं। क्या गड्ढा? लेकिन गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? अरे तुम्हारी बहू ने कहा कि गीला कचरा जमीन के अंदर गाड़ दो, हरियाली बढ़ती है। तब से अपने घर के बाहर तो क्या, सबके घरों के बाहर गड्ढे खोद दिए हैं। तुम्हारी बहू को सलाह देने की कुछ ज्यादा ही आदत है क्या? हे भगवान, इसका मतलब हमारे घर के बाहर भी गड्ढा खोद दिया? तुम्हारे घर के बाहर तो सबसे बड़ा वाला गड्ढा है। मुबारक हो। मैंने सोचा था सबके साथ व्यवहार रखने वाली सोशल बहू लेकर आऊंगी, लेकिन ये तो मेरा ही सत्यानाश करने पर तुली है। सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है शांति। तुमने भी तो पूरे मोहल्ले को सताया हुआ था, इधर की उधर करके। अब भुगतो। सास शेर तो बहू सवा शेर।